गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार के दौरान 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद मांगने पहुंचे फरियादियों को सीएम योगी ने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो बिना चिंता किए अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। इलाज में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। इस दौरान सीएम ने अफसरों को निर्देशित किया है कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें उपचार में आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सीएम ने भरोसा दिलाया है कि हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विश्व हिंदू महासंघ और मऊ के जिला पूर्ति विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग ने एक नया रूप ले लिया है, जहां विश्व हिंदू महासंघ के आजमगढ़ मंडल के मंडल प्रभारी आशुतोष सिंह ने जिला पूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी से लिखित शिकायत की है। उन्होंने जिला पूर्ति विभाग पर आरोप लगाया कि जिले के सभी ब्लॉकों पर तैनात आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में नहीं बैठते हैं, साथ ही एक निजी कर्मचारी को रखकर कोटेदारों से अवैध धन वसूली करते हैं। खाद्यान्न विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ये तो चूंकि तहसील पे रहते नहीं हैं, अपने ऑफिस में नहीं रहते हैं, यहाँ के गगन बाबू हैं और जितने भी ऐसे सरकारी कर्म इंस्पेक्टर हैं, ये नहीं रह के ये प्राइवेट कर्मचारियों को रखे हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से राशन में नाम डालने पर 2000 रुपया लिया जा रहा है। कुछ लोग नाम निकलवाने जा रहे हैं, उनसे 1000 रुपया वसूली करवाया जा रहा है विभाग के अधिकारियों द्वारा। यह सारी बात यहाँ के भ्रष्ट डीएसओ को पता है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं कर रहा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सुंदर भाटी गैंग का सनसनीखेज कारनामा सामने आया है। गैंगस्टर ने जज की गाड़ी रुकवाकर धमकी जज को दी है। हाल ही में जेल से रिहा हुआ है सुंदर भाटी और फर्रुखाबाद के जज की गाड़ी अलीगढ़ के खैर में रोकी गई। जज ने भाटी गैंग के 11 बदमाशों को सजा सुनाई थी और नोएडा तैनाती के दौरान गैंग को सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आते ही जज को धमकाया गया। पुलिस सिर्फ रोड रेज का ये मामला बता रही है। जज की शिकायत को पुलिस ने रफा दफा कर दिया। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां सुंदर भाटी गैंग का एक सनसनीखेज कारनामा सामने आया है, जहां जज की गाड़ी को रोककर उन्हें धमकाया गया है। और आपको बता दें कि हाल ही में जेल से सुंदर भाटी रिहा हुआ है और फर्रुखाबाद के जज की गाड़ी जो है अलीगढ़ के खैर में रोकी गई, जहां उन्हें धमकाया गया। और आपको बता दें धमकी इसलिए दी गई क्योंकि जज ने भाटी गैंग के 11 बदमाशों को सजा सुनाई थी नोएडा तैनाती के दौरान। अमरोहा में आज ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। गंगा आरती और घाट पर 11,000 दीप जलाकर मेले का आगाज होगा। इसके लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, गंगा अवतरण जैसे भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए पुलिस कंट्रोल रूम से निगरानी कर रही है। उधर गंगा आरती स्थल का डीएम और एसपी ने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को परखा है। यहाँ पर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़े मेला, जिसमें 25 से 30 लाख लोगों के आने की संभावना है, वो कल से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कल उसका शुभारंभ होने वाला है, जो कि गंगा स्नान पूर्णिमा तक चलेगा। और इसको लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली। श्रद्धालुओं के घाट, उनके स्नान ग्रह, उनके पूजन का स्थान, उनके शौचालय, उनके खान पान, उनके लिए यातायात व्यवस्था, उनके लिए विद्युत की व्यवस्था, सभी प्रकार की कोशिश करी गई है कि उनको उच्च से उच्च सुविधाएं यहाँ पर टिगरी मेले में मिले।
ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले का अब आरंभ होने वाला है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न जनपदों से फोर्स की पूरी आमद हो गई है। फ्लड प्लाटून पीएसी की, एटीवी दस्ता, घुड़सवार दस्ता, इसके अलावा अन्य सिविल पुलिस बल यहाँ पे पूरी तरह से सेक्टर और जोन के व्यवस्था में व्यवस्थापित हो चुका है। लगातार भ्रमण करके चेकिंग और गश्त की जा रही है। जल पुलिस ने भी अपनी पूरी व्यवस्था बना ली है। स्वागत है। रुक करेंगे मुजफ्फरनगर से खबर का, जहां थाना भोपा के मोरना कस्बे में सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बेकाबू भीड़ का हुजूम देखा गया, जहां आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भारी तादाद में भीड़ आसपास के घरों, मस्जिदों और मदरसों की छतों पर देखी गई। साथ ही प्रचार प्रसार के दौरान सड़कों पर भी गाड़ियों का काफिला यातायात के नियमों को उल्लंघन करता हुआ नजर आया। पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जगह कम पड़ गई और प्रोग्राम अपने लेट होने की वजह से पब्लिक और आने वाली थी, उनको टाइम यहाँ पे नहीं जगह मिल पाई, तो इस वजह से वे अंदर नहीं घुस। भीड़ की अगर बात की जाए तो कितनी अंदाजा? कम 20-25 हजार आदमी यहाँ पे थे। अच्छा। और अगर टाइम मिलता और भी प्रोग्राम बढ़ाने का, तो और भी ज्यादा पब्लिक बढ़ती यहाँ। वहीं मुरादाबाद के बिलारी में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंदर की सीट को लेकर बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के पास प्रचार करने जाते हैं, बाद में पुलिस प्रशासन उन पर दबाव बनाकर उन्हें तोड़ने का काम करती है। सरकार पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाव बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। विधायक साहब के यहाँ आया हूँ और अब यहाँ से कुंदर की जाना है, और क्योंकि उपचुनाव चल रहा है तो वहाँ वक्त देना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन उस चुनाव प्रचार को सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर जिनको कि हम जाते हैं तो उन लोगों पर फिर दबाव बना करके तोड़ने का प्रयास करते हैं। बस इस वक्त उपचुनाव पार्टी का है और हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब के हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने बना रखे हैं, जनता इन चीज़ को नजरअंदाज कर करके वोट डाल करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम। एक और जहां भारत सरकार पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण अंचलों में गरीबों को निःशुल्क आवास मुहैया करा रही है, वहीं सीतापुर के थाना तंबौर क्षेत्र में लाभार्थी को आवास योजना का लाभ तो मिला, लेकिन उसके बावजूद भी लाभार्थी अपने परिवार के साथ तिरपाल डालकर खुले में रहने को मजबूर है। लाभार्थी सुनीता ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए बताया कि आवास बनाने के लिए पूरा पैसा मिल चुका है, लेकिन पहले ही किस्त में ग्राम प्रधान ने 20,000 और दूसरी किस्त में 10,000 रुपए ले लिए। सेक्रेटरी ने भी 2,000 रुपए ले लिए और कुल 1,40,000 रुपए की रकम में 32,000 रुपए वसूली के बाद भी प्रधान पैसों की मांग कर रहा है। 32,000 रुपए वसूलने के बावजूद भी उनका आवास का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। आवास पर छत नहीं पड़ पा रही है, जिसके चलते वो खुले में रहने के लिए मजबूर है। मामले की शिकायत ब्लॉक अधिकारियों से लेकर जिले के अधिकारियों तक की जा चुकी है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार कोई सुध नहीं ले रहे हैं। प्रधान त्रिभुवन लाल वर्मा, उनके बेटे सुभाष वर्मा, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मित्र परमेश्वर लाल वर्मा भार्गव, उन्होंने 32,000 रुपए लिए हैं। फिर भी वो मांगने आते हैं, परमेश्वर को भेजते हैं मांगने। वो आवास का लिए पैसा, फिर भी वो भी बोल रहे हैं हमको पैसा चाहिए। हमारा आवास आया था 2023 में आया था। फिर उसके बाद 20,000 रुपए जोर दबाव बना के यहाँ से फिर ले लिए गए घर से। हम बाहर थे। फिर 14 फरवरी 2023 को पैसा निकालने गई, जब दूसरी किस्त आई तो 10,000 वहाँ ले लिए। 10,000 पहले हमसे यही ले लिए थे जब हमारा नाम सूची में आया था तभी। फिर उसके बाद में हमसे 10,000 रुपए ऑनलाइन डलवा लिए जबरियन कि यहाँ वो लोग नहीं दे रहे हैं, आप पैसे डाल दीजिए। तो हमने उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे और फिर भी यहाँ भी ले लिए, वहाँ भी पैसे ले लिए। पैसा सब रहे तो प्रधान ले लिहिन, सब घूस खाए लिहिन। परमेश्वर मित्र सब
तो कहे से ने बने तिरपाल डारे पड़े हैं लड़का बच्चन कहा वास के बराव में यहाँ पड़े हैं तिरपल्ली है। तो निःशुल्क आवास मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता? तो पैसा नहीं लगता यहाँ तो ले लिहिन सब झीर झपट लिहिन सब पैसा, प्रधान लोग मित्र परमेश्वर सब तो कहाँ से लाई? अभी ऐसे में जब यह खुला पड़ा कैसे आप लोग रहते हैं? कैसे रहते हैं अब हम है जाने थे, ऊपर वाला जान रहा है, जैसे बच्चे जी आ रहे हैं जैसे मर रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां चिलिया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार में एक घर के अंदर प्रलोभन देकर धन परिवर्तन कराया जा रहा था। घर के एक कमरे में भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं प्रेयर कर रहे थे और उन्हें बाइबल पढ़ाया जा रहा था। वहीं हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज सर्किल सौरभगढ़ के थाना चिलिया अंतर्गत ग्राम मलिहादी हरिजन टोला में एक शिकायत प्राप्त हुई। श्री राकेश मिश्रा जो सीतारामपुर के निवासी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र थाना चिलिया पर दिया कि वहां पे दुर्गेश और ब्रिजलाल ये अपने मकान में कुछ लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना चिलिया द्वारा उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर ब्रिजलाल और दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम। श्रावस्ती के थाना हरदत्त नगर गिरंट में 12 सिंगा हत्याकांड के मामले में 12 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि शिकारियों ने 2 साल के 12 सिंगा की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 नामजद समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पुलिस आरोपियों के घर पर छापेमारी कर रही है। पूर्वी पार्किंग में लोकल गाइड और स्टेट गाइड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद ताजमहल का दीदार करने आए विदेशी पर्यटकों में दहशत फैल गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि लोकल लेवल के गाइड विदेशी पर्यटकों को घुमा रहे थे, जिस पर स्टेट लेवल के गाइड ने नाराजगी जाहिर की और दोनों के बीच हंगामा होना शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों के गाइडों को शांत कराया। गाइडों का ये मामला है, यहाँ पे एक ऑफिशियल ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के गाइड हैं, जिसमें कि डीओटी, यूपीटी और लोकल लेवल और स्टे होल्डर्स भी हैं, जिसमें अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि डोमेस्टिक और स्टे होल्डर ये सिर्फ इंडियन टूरिस्ट को घुमाएंगे, ये फॉरेनर को एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन ये अपनी तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े करते हैं और उनको फॉरेनर घुमाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। प्रशासन ने कोविड के बाद शिल्पग्राम में ऑफिस दिया था गाइडों को, जो अभी बरकरार है, जिसके अंदर जो गाइड हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट टूरिज्म के हैं, और कुछ गाइड जो हैं वो स्टेट लेवल थे, अब वो लोकल गाइडों में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मसला आ रहा है कि काम के पीछे कि आपको कौन से टूरिस्ट घुमाने हैं, कौन से टूरिस्ट नहीं घुमाने हैं। जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें 4 तरह के गाइड बताए गए थे, जो स्टेट टूरिज्म के हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो वैलिड हैं फॉरेनर और डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों को एंटरटेन करने के लिए, और बल्कि जबकि जो स्टे ऑर्डर से गाइड हुए हैं, जो अभी मर्ज किए गए हैं लोकल गाइड्स में एग्जाम करवा के, वो सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट स्टेट की है उनके लिए बनाए गए हैं।